कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। 2025 ख़त्म होने वाला है और हम लोग सोच रहे हैं कि 2025 के पहले हम लोग दर्शन कर लें माँ तुलजा भवानी के। तो हम लोग हैदराबाद से निकलेंगे तुलजापुर माता जी के दर्शन करने के लिए। और वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सारा अपडेट और सारा दर्शन हो जाए। तो आइए चलते हैं तुलजापुर। जय माँ भवानी। तो हम लोग करीब शाम को 4:30 बजे निकल लिए थे हैदराबाद से। और देखिए सनसेट का व्यू कितना अच्छा आ रहा था। और हैदराबाद से तुलजापुर का जो डिस्टेंस है वो करीब 270 किलोमीटर है। और ये हम लोगों ने करीब 4:30 से 4:45 घंटे का सफ़र तय किया था। बीच में हम लोगों ने 2 ब्रेक लिए थे और रोड अच्छी थी, काफ़ी कोई दिक्कत हुई नहीं और आराम से आप जा सकते हैं। हाँ, थोड़ी इशूज़ ये था कि आपको स्ट्रीट लाइट्स वगैरह दिक्कत थी, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स महाराष्ट्र में नहीं थी, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम आया था हम लोगों को। तो 4.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग आ गए अपने होटल की प्री बुकिंग मैंने कर दी थी। ये एक पेट फ्रेंडली होटल है, तो मैं अपने पेट के साथ भी आया था और काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी स्टाफ भी अच्छा था। आइए मैं आपको रूम टूर करवा देता हूँ। ये एक डबल बेड रूम है जिसका किराया हम लोग को 2,500 रुपये पड़ा था। विद एसी, विद प्रॉपर वेंटिलेशन है, खिड़की भी थी। और यहाँ पे देखिए रूम काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 24 घंटे हीटर और गर्म पानी की सुविधा थी विद वेस्टर्न कमोड, जो कि आजकल एक एसेंशियल चीज़ हो गई है। और साथ में इन्होंने थोड़े टॉयलेटरीज और ये टॉवेल्स दे रखी थी। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड डील, गुड होटल। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ पे ज्ञान प्रभा एग्जीक्यूटिव होटल में, जो कि तुलजापुर बस स्टैंड के जस्ट अपोजिट में है और अच्छा बजट होटल है ये। और मैंने आपको रूम दिखाई दिया है। हम लोग लगभग सुबह नहीं, शाम को 4:30 बजे निकले थे हैदराबाद से मेरे घर से और करीब 9:30 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। और आधे घंटे का एक हॉल्ट हम लोगों ने लिया था और 15 मिनट का एक हॉल्ट और लिया था। ऑल टुगेदर हम लोगों ने 45 मिनट का ब्रेक लिया था और उसके बाद हम लोग आए हैं। कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पे जब आएँ तो रोशनी में आएँ, मतलब अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं तो सुबह निकलें, क्योंकि आते आते अगर यहाँ पे रात हो जाती है तो यहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम हैं और उसकी वजह से आपको ड्राइविंग में दिक्कत हो सकती है। और कई बार अगर आप मैप लगा के आते हैं तो अगर महाराष्ट्र आपके लिए नई जगह है तो भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जल्दी सुबह निकलते हैं तो दोपहर तक या एटलीस्ट रोशनी तक आप यहाँ पहुँच जाएं। और उसके बाद अभी हम लोग डिनर करेंगे और फिर दर्शन करेंगे। तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। ये देखिए मेरे पीछे ये यहाँ पे बस स्टैंड है और बस स्टैंड के ठीक सामने ही ये हम लोग का होटल है। तो आगे अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, आगे वीडियो में कंटिन्यू रहिए। तो अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और हम लोग दर्शन के लिए निकल रहे हैं। रात को 1 बजे से मंदिर के दर्शन शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि हम लोग को अभी पता चला है कि यहाँ पे इस समय जो समय चल रहा है तो वो माता के सोने का समय है। मतलब अभी से लेके आज 25 दिसंबर हो गया है, तो अभी से लेके अगले 3-4 दिन तक माता जो है वो निंद्रावस्था में रहेंगी और उसके बाद वो वापस उठेंगी और फिर दर्शन होंगे। तो आज हमको सिर्फ मंदिर में दर्शन होंगे या मूर्ति के भी दर्शन होंगे हमें नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग 1:30 बजे तैयार होके अब मंदिर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय भीड़ कम होती है। और वीडियो के अंत तक मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा कि मंदिर में कब कब होते हैं दर्शन। इन जनरल 4 बजे से लेके सुबह रात के 10 बजे तक होते हैं। बीच में आपके 11 बजे से लेके 12 बजे तक दोपहर में 1 घंटे के लिए मंदिर थोड़ी देर के लिए बंद होता है। और उसके बाद रात को अभी 1 बजे से लेके 4 बजे तक मंदिर अभी फ़िलहाल खुला है, लेकिन ये हमेशा खुला रहता है या नहीं ये मुझे पता करना होगा। पता करके मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में और जय माँ भवानी। तो ये हम लोग रात के 1:30 बजे निकल के 1 किलोमीटर होटल से हम लोग का मंदिर था और ये हम लोग आ गए तुलजा भवानी मंदिर में। जय माँ तुलजा भवानी। और देखिए अभी यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, जनता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रात का ही समय चुना था ताकि भीड़ कम हो।
तो इसलिए देखिए कुछ ही दुकानें खुली हैं मंदिर और प्रसाद में, जो मंदिर के रास्ते में प्रसाद की दुकानें हैं तो वो कुछ दुकानें खुली हैं, बाकी देखिए पूरा रास्ता सुनसान है। दिन के समय में यहाँ पे सब दुकानें लग जाती हैं, आपको हर तरह का प्रसाद, हर तरह की बाकी जो धार्मिक स्थलों पे दुकानें होती हैं वो दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि हम लोग रात के 1:30 बजे थे तो देखिए पूरा सुनसान था, बस कुछ ही दुकानें खुली हुई थी। तुलजा भवानी मंदिर शक्तिपीठ है और जो हमारे पास 51 शक्तिपीठ हैं हिंदू धर्म में उसमें से एक है। यहाँ पे माता का सीधा हाथ गिरा था, माता सती का। तो यहाँ पे देखिए मंदिर में सीढ़ियाँ बहुत हैं, पैदल आपको बहुत चलना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का कि अगर आप लोगों को चलने में दिक्कत है या अगर आप लोग नहीं चल पाएंगे, सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची थीं और क्योंकि ये पुराना मंदिर है तो आप ध्यान रखिएगा कि मंदिर में आपको कैसे जाना है। थोड़ी जगह बैठने की भी सुविधा है लेकिन वो सीढ़ियों के बाद जो हॉल है वहाँ पे है। तो सीढ़ियों से चढ़ने के उतरने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मेन दर्शन में और यहाँ पे माता का मुख्य दर्शन हो रहा है जो कि है मुख्य दर्शन। तो आइए देखिए मंदिर कितना पुराना है, कितना प्राचीन है। हालांकि इसका जीर्णोद्धार 17वीं शताब्दी में हुआ था और यहाँ पे देखिए ये इकलौता ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पे शिव और शक्ति आमने सामने हैं। नॉर्मली शिव जी होते हैं शक्तिपीठ में, लेकिन ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे शिव जी ठीक माता सती को सामने से देख रहे हैं। तो ये चरण पादुकाएं हैं शंकर जी की और ये देखिए ये शंकर जी हैं, ये भवानी शंकर जी की मूर्ति है और ठीक इसके अपोजिट में ये देखिए ये माता का गर्भगृह है और वो देखिए वो जो आपको शेर दिख रहे हैं वो है जहाँ पे माता की मूर्ति अभी रहती है। तो ये है मंदिर प्रांगण और क्योंकि माता अभी सोई हुई हैं तो मुख्य मूर्ति हटा दी गई है। ये देखिए मंदिर का शिखर, ये पूरा मंदिर गर्भगृह मैंने आपको अंदर से दिखा दिया। ये बाहर मंदिर प्रांगण है। भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी आसानी हुई और आप लोग के सामने मैं ये सारे मंदिर जो मंदिर प्रांगण में ही हैं अलग अलग भगवानों के, देवी देवताओं के, उनकी रिकॉर्डिंग में आसानी से कर पाया हूँ। मोबाइल यहाँ पे मना नहीं है, आप ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके फ़ोटो खींचने या वीडियो रिकॉर्डिंग से किसी को परेशानी ना हो। और यहाँ पे अलग अलग प्राचीन मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। एक जो चीज़ मुझे सबसे अलग दिखी और अलग लगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ये चरण पादुकाएं हैं और ये जो माता जी हैं ये शिवाजी की भी कुल देवी मानी जाती हैं और यहाँ पे मानते हैं कि शिवाजी को ही इन्होंने तलवार दी थी। तो जिस चीज़ की बात मैं कर रहा था वो ये देखिए ये है, इसे कहते हैं चिंतामणि पत्थर। तो कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि ये पत्थर से आप अगर अपनी मान्यता या कुछ भी पूछेंगे तो अगर ये जो आपने पूछा है सवाल वो हाँ है तो पत्थर सीधी ओर घूमेगा और अगर ना है तो उल्टी ओर घूमेगा। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने ये ट्राई किया था मेरे सामने भी और देखिए इन भाई साहब का थोड़ा सा हल्का सा सीधे भी घूमा था और 3-4 लोगों ने किया था तो उनका सीधी तरफ घूमा था, एक ने किया था तो उसका उल्टी तरफ घूमा था। इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, क्यों है कैसा है। लोगों ने, कई साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च भी किया लेकिन उनको इसका कुछ रीज़न पता नहीं चला कि ये कैसे होता है, क्या होता है। ऐसी मान्यता है कि शिवाजी भी, छत्रपति शिवाजी महाराज भी जब जाते थे लड़ाई पे तो उसके पहले यहाँ पे चिंतामणि से पूछ के जाते थे कि क्या होगा। और ये देखिए ये माता का मुख्य रूप, मुख्य मूर्ति जो अभी शयन निद्रा में है। तो देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ माता की मूर्ति। जय माँ भवानी, जय तुलजा माँ। तो ये हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छा डिसीजन था ये, जो हम लोग रात को 1:30 बजे निकल के 2 बजे तक हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। बहुत आसानी से बहुत अच्छे दर्शन हुए, भीड़ बहुत कम थी और बहुत कम लोग आए हैं और यही भीड़ 4 बजे से 5 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि काफ़ी घंटों तक लाइन में लग सकती है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए कि हाँ, मंदिर 1 बजे से खुल जाता है। ये देखिए मैं मंदिर प्रांगण में ही खड़ा हूँ और यहाँ पे देखिए लोग हैं
और बहुत कम लोग हैं। ये देखिए, ये मंदिर का ही जो कि गर्भगृह है वहाँ का, ये आप देखिए, दर्शन करिए मंदिर का। मैं मूर्ति तो ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, और ये शिखर है मंदिर का, और ये है पूरा माँ तुलजा भवानी का मंदिर। तो यहाँ से ये आप दर्शन कर सकते हैं पूरा। देखिए मेरे पीछे आपको पूरा मंदिर दिख रहा होगा, और ये पूरा मंदिर आपने मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। और ये देखिए, ये पीछे जो मंदिर है ये आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, क्योंकि मैंने पूरा मंदिर ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो यहाँ से मंदिर से अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और आगे वीडियो में क्या होगा मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगा, और उसके बाद ही वीडियो ख़त्म करूँगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो ये था पूरा वीडियो तुलजापुर का, तुलजा भवानी मंदिर का, और मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। और कुछ जो जानकारियाँ मिसिंग है वो मैं आपको अभी वीडियो के अंत में देता हूँ। तुलजा भवानी जो हम लोग मंदिर गए थे, तो क्योंकि अभी शयन समय चल रहा था माता का, यानी कि अभी माता सो रही थी, इसलिए हम लोगों को जो 1 बजे से 4 बजे का समय है वो दर्शन हुए थे। वरना जब माता जागी होती हैं या जागृत अवस्था में होती हैं तो मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है, जिसके अंदर 11 से 12 बजे के बीच में वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है मंदिर, ताकि साफ़ सफाई हो सके और जो भीड़ वगैरह है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। बाकी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एक फ्री दर्शन की लाइन है, जिसके अंदर आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं। और अगर आपने और शिरडी में या तिरुपति बालाजी में या किसी भी और श्रीशैलम में या किसी भी और मंदिर में जैसे आपने दर्शन किए होंगे, तो बहुत सारे हॉल में आपको बैरियर के थ्रू जाना होता है। तो वैसे 3-4 हॉल्स हैं, और उन हॉल के बाद फिर आपको दर्शन मिलते हैं। अगर आप फ्री दर्शन करते हैं तो करीब 3 से 4 घंटे आप मान के चलिए कि आपको लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद आपके पेड दर्शन होते हैं, जहाँ पे आपको 500 रुपये टिकट लगता है। पहले 200 रुपये लगता था, अब वो 200 रुपये की पर्ची बंद हो गई है। अब 500 रुपये का टिकट है, जहाँ पे आपको आधा घंटा लगता है दर्शन में। तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लें कि आपको कौन से दर्शन करने हैं और कैसे करने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दर्शन के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं तो भी काफ़ी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती हैं। तो अगर आप बड़े बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो उसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे पालकी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन मैं बोलूँगा कि एक बार आप अपने हिसाब से देख के पालकी लीजिएगा, क्योंकि कई लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको ऊंचाई से डर लगता है। तो पालकी में 2 लोग आगे और 2 लोग पीछे आपको कंधे पे अपने ऊपर रख के, मतलब पालकी है और बीच में कुर्सी है, तो कुर्सी पे आपको बैठा के फिर 4 लोग उठाएंगे और फिर आपको ले जाएंगे। एग्जिट जो गेट है वहाँ से सीधे दर्शन होंगे, तो आपको दर्शन कम मिलेंगे, मतलब दर्शन आपके जल्दी हो जाएंगे, लेकिन भीड़ कम मिलेगी। पर बुजुर्ग लोग केवल जाएंगे, और वही जो लोग पालकी वाले हैं वो तो दर्शन करा के वापस लाएंगे। पालकी के साथ कोई भी घर का आदमी नहीं जा सकता है, और अगर जाएगा भी तो केवल जो मंदिर का गर्भगृह है उसके बाहर तक, उसके अंदर वो बुजुर्ग व्यक्ति अकेला है, उसको अकेले दर्शन करना होगा, फिर वो बाहर आएगा। तो अगर आप बुजुर्गों के साथ जाते हैं और आप चाहते हैं कि बुजुर्ग दर्शन करें, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। सीढ़ियाँ काफ़ी ऊपर नीचे हैं, काफ़ी बड़ी हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बुजुर्ग लोग वो सीढ़ियाँ देख के या जब पालकी में बैठे तो उस ऊंचाई से डर जाएं। तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए फिर आप आगे पालकी का ऑप्शन चुनिएगा। तो ये पालकी का ऑप्शन है। उसके बाद मंदिर प्रांगण में ही गौमुख है, जहाँ से गाय के मुंह से जल निकलता है, तो वो भी आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। वो काफ़ी पुण्य वाला पानी माना जाता है। कहते हैं कि मतलब कई नदियों का मिश्रण है उस पानी में, तो वो एक चीज़ है। उसके बाद आप मंदिर में ही और 3-4 छोटे मंदिर हैं, वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। मैं रात के समय गया था तो मंदिर खुला था, लेकिन रास्ता जो था वो पूरा एकदम सुनसान था, दुकानें बंद थीं। प्रसाद की कुछ दुकानें खुली हुई थी, चाय की कुछ गुमटी खुली हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको भीड़ से बचना है तो सुबह 4-5 बजे दर्शन कर लीजिए, और अगर आपको पूरा बाज़ार देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, तो हाँ, आप 9-10 बजे निकल सकते हैं।
तुल्जापुर जाने के लिए आप हवाई जहाज़, ट्रेन और बस किसी का भी सहारा ले सकते हैं। तुल्जापुर से सबसे जो बड़ा शहर है जहाँ पे आप बाई एयर या हवाई जहाज़ से जा सकते हैं वो है शोलापुर। और शोलापुर और तुल्जा भवानी मंदिर या तुल्जापुर का जो डिस्टेंस है वो करीब 50-55 किलोमीटर का है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो भी शोलापुर सबसे नज़दीकी स्टेशन है, और अगर आप बाई रोड या बस से आते हैं तो तुल्जापुर बस स्टैंड है। और बाई रोड तुल्जापुर की कनेक्टिविटी हर बड़े शहर से है। मैं हैदराबाद से गया था तो मुझे 4.5 घंटे लगे थे टोटल आने और जाने में। 4.5 घंटे आना और 4.5 घंटे जाना, जिसके अंदर मैंने बीच में एक दिन का स्टे किया था तुल्जापुर में। मैं आपको भी यही बोलूँगा कि आप स्टे करिए, क्योंकि एक साथ निकल के दर्शन करके लाइन में लग के और फिर वापस अपने गंतव्य की ओर जाना थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए। अगर आप 2-3 लोग हैं जो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और आपको थकान नहीं होती है तो हाँ, आप सुबह जाके रात तक वापस आ सकते हैं। अगर आप दूर रहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि कोशिश करके चाहे तो आप रुक जाइए। रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे बजट होटल हैं, बहुत अच्छे लॉज हैं। मंदिर के रास्ते में भी आपको बहुत सारे रहने की उत्तम व्यवस्था मिल जाएगी। कई सारे ऐसे होटल हैं जहाँ पे पेट्स भी अलाउड हैं। मैं खुद अपने डॉग के साथ गया था तो मैंने अपना होटल का जो रूम है वो आपको दिखा दिया है। होटल अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था, और जो वहाँ का स्टाफ था वो भी काफ़ी पोलाइट था और कोऑपरेटिंग था। तो ना मुझे दिक्कत हुई ना उनको दिक्कत हुई मेरे पेट से, तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई इशू नहीं आया। तो अगर आप जाते हैं तो आप होटल वालों से पहले पता कर लीजिए कि डिस्टेंस कितना है मंदिर से और क्या पेट्स अलाउड हैं या नहीं है। जो कुछ भी है आपको सारे ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं होता है कि आप तुरंत नवरात्रि छोड़ दीजिए। बाकी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत समय पहले से रिजर्वेशन करना होगा होटल के लिए। आप 1-2 दिन पहले या हफ्ते भर पहले भी बुकिंग करके जा सकते हैं। बस स्टैंड से मंदिर करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है, और ज़्यादातर जो होटल वगैरह है आप कोशिश करिएगा कि बस स्टैंड के आसपास या मंदिर के जो रास्ते में है वहाँ पे भी आप होटल ले सकते हैं। बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं। तो ये था पूरा वीडियो तुल्जा भवानी मंदिर का और तुल्जापुर का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कमेंट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बता सकते हैं कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, क्या और मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा।